नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार और मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सच्ची घटना से परे कराऊंगा जो कि सबका दिल दहला देगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के माफिया राज की। हाल ही 2 दिन पहले अतीक अहमद नाम के माफिया को 3 बदमाशों ने गोली क्यों मारी और कैसे मारी, मैं आपको बताऊंगा अपने माध्यम से। एक सच्ची घटना, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सच्ची घटना से आपको परे कराना जा रहा हूँ। मेरा नाम है रविंद्र गंगवार। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अतीक अहमद के जन्म से लेकर उसकी हत्या तक की पूरी कहानी, आखिर कि एक सांसद, विधायक और नेता माफिया कैसे बना अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। बात है 1962 की। एक सामान्य परिवार में अतीक अहमद का जन्म हुआ। उसके पिता तांगा चलाते थे। अतीक अहमद जैसे ही 17 साल का हुआ उसे पैसे की लत लग गई और हाई स्कूल में वह जब असफल हो गया तो उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। अशरफ और अतीक अहमद ने जुल्म की दुनिया में बहुत नाम कमाया, राजनीति में नाम कमाया। जिसकी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ उसकी तूती बोलती थी। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। वहाँ की पुलिस भी उससे नहीं बोलती थी। इतना डर जिस अतीक अहमद का रहा हो, उसकी ऐसे दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी के बीच हत्या कर दी गई हो, ये मामूली बात दोस्तों नहीं है। मैं आपको रूबरू कराने जाता हूँ। 1962 में एक सामान्य परिवार में अतीक अहमद का जन्म होता है और उसके पिता गरीब परिवार के थे और तांगा चलाते थे। अतीक अहमद के उत्थान और पतन की कहानी किसी बॉलीवुड पिक्चर से कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद को गरीबी से नफरत थी और हाई स्कूल की परीक्षा में जब वह असफल हो गया, असफल होने के बाद उसने गरीबी को मिटाने की कोशिश की। शुरुआत में उसने ट्रेन में कोयला चुरा कर बेचने का काम शुरू किया और पैसा कमाता था। कई बार तो रेलवे स्क्रैप के लिए सरकारी आवेदन में ठेका हासिल करने के लिए ठेकेदारों को भी धमकाता था। 1979 में महज 17 साल की उम्र में प्रयागराज में पहली बार इलाहाबाद में हत्या का पहला आरोप अतीक अहमद पर लगा। उसके बाद जल्द ही वह यूपी में गैंगस्टरों का गिरोह चलाने लगा। दबदबा धीरे धीरे बढ़ता गया और फूलपुर और कौशाम्बी सहित आसपास के इलाकों में फैल गया। साल 1989 की बात है जब अतीक अहमद के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। उसके बाद अतीक अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद बादशाह बन गया। आपको बता दें कि अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अपना दल के उम्मीदवार के रूप में जीतने के बाद 1 साल तक अपना दल से जुड़ा रहा। उसके बाद दोबारा अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में वापस चला गया और 2004 में फूलपुर विधानसभा सीट से लड़ा और जीत गया। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को खाली करना पड़ा, जिसके बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलने के बाद उस पर 14 बार पुलिस ने दबिशें दी और उसे पकड़ा। 24 फरवरी को उस घटना में एक मुख्य गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। उस हत्या में उसके भाई अतीक, अशरफ, उसके बेटे असद का एनकाउंटर पहले कर दिया गया झांसी में एसटीएफ के द्वारा। जब वह मारा गया तो पूरे देश में हलचल फैल गई। अतीक अहमद को पुलिस से इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन पुलिस कस्टडी के बीच में ही अतीक अहमद को 3 लोगों ने मार दिया, जिनके नाम लवलेश तिवारी थे और एक का नाम अरुण मौर्य। लवलेश तिवारी और सनी नाम के 3 नौजवान 20 साल से लेकर 18 साल तक के युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें पुलिस के बीच में मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धारा 144 लागू कराई, जिससे कि देश में कोई भी दंगा या अपराध घटना ना हो पाए, जिसको लेकर सरकार सख्त कदम उठाते चली आ रही है। एक तरफ योगी सरकार आने के बाद ही माफिया राज खत्म होने लगा, गुंडे बौखलाने लगे। योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई विधानसभा में कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वैसा ही होता चला आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जनता का कहना है और प्रशासन का कहना है कि अतीक अहमद की जो हत्या की गई, विपक्ष का कहना है ये गलत तरीका है। इसमें इस तरह की हत्याएं करना संविधान को ठेस पहुंचाना है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना है।
आखिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं तो क्यों उठे हैं? ऐसे दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गाड़ी से उतरते ही ताबड़तोड़ मीडिया कर्मियों के बीच में लाइव अपडेट के दौरान गोली मारकर हत्या कर देना कहाँ का न्याय है? ऐसा कहना है भारत के विपक्ष के नेताओं का, जो बीजेपी के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। आपको बता दें कि जब तक इस केस की जांच चलेगी, पता लगेगा कि ये 3 युवक कौन थे और क्यों मारा था, किससे इनके तार जुड़े हैं। एक ऐसी कहानी अतीक अहमद की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की है कि इतनी 40 साल के साम्राज्य में उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, हत्याएं की, किडनैपिंग, वसूली करने के साथ साथ और भी आरोप उस पर लगते रहे। काफ़ी समय से वह नैनी जेल में बंद था, फिर उसके बाद गुजरात की साबरमती जेल ले जाया गया, कई बार प्रयागराज लाया गया, उसके बाद फिर साबरमती जेल ले जाया गया, उसके बाद फिर प्रयागराज लाया गया। लाने के दौरान मेडिकल चेकअप के लिए जब उसे ले जा रहे थे तब उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी हत्या जो आपको विचलित कर दे। लाइव तस्वीरों में ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसाई गईं अशरफ और उनके भाई अतीक पर। कल ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक दिन पहले उसके बेटे का उसी कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया और दफनाया गया। वहीं बेटा और बाप और चाचा तीनों को दफनाया गया है। वहीं पुलिस उसकी मां शाइस्ता की तलाश कर रही है कि कब तक वो मिल सकती है। पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लोग इतने बड़े बाहुबली कैसे बन जाते हैं? पुलिस को कैसे पता नहीं चलता कि ये लोग कौन सा अपराध कर रहे हैं? क्या पुलिस भी प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ से खौफ खाती थी? जिस तरह राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो एक बहुत बड़ी बात थी। सन 2005 में जब विधायक राजू पाल की हत्या की गई तो उत्तर प्रदेश में एक माहौल बिगड़ सा गया था। जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके प्रतिनिधि जो उसका गवाह था उमेश पाल, बीते दिन उसकी भी हत्या कर दी गई। उसमें 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। ये किस तरह का कानून है? जनता का कहना है कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई, तो ये 3 उसकी जगह लेंगे, फिर आगे कोई इनकी हत्या करेगा। ऐसे सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अतीक अहमद की कहानी आगे और भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि जांच होने के बाद ये 3 आरोपी कौन थे, क्यों इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की तमाम सच्ची घटनाओं के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा।